हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, ये भी वीडियो जो है ना, वो संडे की ही है। अभी दोपहर का वक्त है और एक वीडियो मैं सुबह 10:30 बजे एंड की थी और दूसरी वाली अभी शुरू कर ली हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैं ना खाना बना रही हूँ, दोपहर का खाना। और जब मैं नाश्ता बना रही थी ना, तभी मैं दाल भिगा दी थी। आप लोग कल वाली वीडियो में देखे भी होंगे। तो दाल तो अच्छे से फूल गई थी, तो दाल में चढ़ा के गैस पे उसके बाद से अपने बाकी के काम में लग गई थी। तो दाल भी इस बीच बहुत अच्छे से पक गई है। तो बस यहाँ पे मैं तड़का लगाने जा रही हूँ। तो तड़का भी सिंपल ही लगाऊंगी, बस जीरे का ही और हींग और साबुत मिर्च का लगाऊंगी। तो देखिए, यहाँ पे मैं तेल डाल दी हूँ और उसके बाद से तेल गरम करने के बाद इसमें हींग डाल रही हूँ और फिर उसके बाद से जीरा डाल दूँगी और साबुत जो लाल मिर्च मैं लाई हूँ ख़रीद के, तो वो डाल दूँगी। तो बस यहाँ पे देखिए, तड़का लग चुका है दाल में। और सब्ज़ी भी मैं काट के रख दी हूँ पानी में भिगा के। तो इस टाइम पे ना मैं आलू और सेम की सब्ज़ी बना रही हूँ। और सुबह नाश्ते में आप लोग देखे ही होंगे कि मैं कद्दू की सब्ज़ी सुबह बनाई थी। तो देखिए, थोड़ी सी सब्ज़ी बची भी हुई है। तो बच्चे तो देखिए सेम की सब्ज़ी नहीं खाते हैं ना, तो इसी वजह से आलू डालूँगी। लेकिन फिर भी वो लोग सेम और आलू की भी सब्ज़ी नहीं खाते। जो कद्दू की सब्ज़ी बची है ना, उसी से खाए थे। तो यहाँ पे देखिए, सरसों का तेल मैं डाल दी हूँ, कढ़ाई गर्म हो गई है और यहाँ पे मैं प्याज वगैरह कट कर रही हूँ सब्ज़ी में तड़का लगाने के लिए। तो देखिए, संडे के दिन भी ना बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है। मतलब सुबह से ही कितना भी उठ जाओ, काम पे लग जाओ, लेकिन सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती है। और संडे का दिन हो या कोई भी दिन हो, काम तो करना ही होता है। हम लोग सोचते हैं कि चलो संडे के दिन थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। संडे के दिन भी एकदम मशीन की तरह ही मतलब जल्दी उठ के काम पे लगना पड़ता है, तब जाके कहीं पे काम ख़त्म होता है। तो बस हम लोगों की जो लाइफ है ना, बस सुबह से लेके रात तक ऐसे ही चलती रहती है। क्या किया जाए, काम तो करना ही है। तो मैंने भी सोचा था कि चलो आज संडे है, थोड़ा सा फुर्सत मिलेगी, लेकिन बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिली। सुबह 5 साढ़े 5 बजे से ही मैं उठी हूँ और लगातार काम किए जा रही हूँ। एक काम 10:30 तक ख़त्म हुआ है, फिर दूसरा काम मैं देखिए अब दोपहर से शुरू कर ली हूँ। तो सब्ज़ी छौंकने के बाद यहाँ पे देखिए, बाल्टी में से मैं चावल निकाल रही हूँ। और ये चावल ना रेडीमेड है, तो इसमें कुछ कंकड़ पत्थर कुछ भी नहीं है। तो मैं इसको अभी साफ़ करके अलग डिब्बे में नहीं भरी हूँ। घर के चावल होते थे ना, तो मैं साफ़ करके रख लेती थी, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है, फिर भी हाथ तो लगाना ही पड़ता है। तो बस मैं साफ़ करते करते किचन में आ गई हूँ चावल भिगाने के लिए। और आप लोग देख सकते हैं, अभी नाश्ते का भी बर्तन ऐसे ही पड़ा है। तो बस नाश्ता वगैरह करने के बाद ना मैं कपड़े वगैरह फैला दी थी। फिर भी बहुत सारे छोटे मोटे काम मैं की हूँ। और उसके बाद से मैंने सोचा ना कि अब एक ही बार मैं बर्तन साफ़ करूँगी, सारे बर्तन इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन देखिए, जब बर्तन का भी ढेर लग जाता है ना, तो फिर बर्तन भी धोने में मन नहीं लगता है। तो अभी बस इधर का काम करके फिर मैं बर्तन ही धुल लूँगी। और बीच बीच में देखिए, सब्ज़ी को भी मैं देख रही हूँ। तो चावल को भिगा दी हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा मैं फ्राई कर ली हूँ सेम। उसके बाद से आलू टमाटर और यहाँ पे नमक डाल रही हूँ। मतलब इसमें मसाले वगैरह मैं नहीं डालूँगी, सिंपल सब्ज़ी बना रही हूँ, भुजिया सब्ज़ी। सिर्फ हल्दी और नमक डाली हूँ। उसके बाद से इसको मिक्स करके और सिम पे ही छोड़ दूँगी, ताकि ये ना धीरे धीरे पकती रहे और मेरा काम जो है ना वो होता रहे। तो सब्ज़ी अभी देखिए धीरे धीरे पक रही है। तब तक मैंने सोचा कि चलो बर्तन भी धो लेते हैं। तो पहले तो मैं सोची थी कि चलो एक ही बार में बर्तन धो लूँगी, जब खाना पीना सबका हो जाएगा। फिर मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा बर्तन इकट्ठा हो जाएगा और पूरी तरीके से सिंक भर जाएगी। तो फिर उससे अच्छा है ना कि बर्तन को साथ के साथ साफ़ कर ले तो सही रहेगा। तो इसीलिए मैं इस टाइम पे अभी बर्तन साफ़ कर रही हूँ। और लगभग अभी 12:30 का टाइम हो गया है। तो बस यहाँ पे देखिए, बर्तन साफ़ कर लूँगी। उसके बाद से अभी सब्ज़ी तो बन ही रही है और उसके बाद से मैं चावल चढ़ाऊँगी।
तो बच्चे भी इस टाइम पे नहा धो रहे हैं। संडे है, संडे के दिन बच्चे भी आलस करते हैं, देर से उठते हैं, देर से नहाना धोना खाना पीना सब कुछ बच्चों का भी लेट होता है। और बच्चों का तो लेट होता ही है। हम लोग चाहते हैं ना कि हम लोगों का काम ना लेट हो, क्योंकि अगर हम लोगों का काम लेट हुआ ना तो फिर सारा काम लेट हो जाता है और हम लोगों को भी बिल्कुल भी फुर्सत मिलती ही नहीं है। तो आज का दिन भी बहुत ज़्यादा व्यस्त ही होने वाला है। तो देखिए सब्जी को मैं दूसरे साइड चढ़ा दी हूँ और इधर मैं चावल चढ़ा दी हूँ बनने के लिए। तो चावल में 2 सीटी आएगी, क्योंकि चावल भीगा हुआ है तो जल्दी बन जाएगी। तो देखिए बीच बीच में सब्ज़ी को चला रही हूँ और सब्ज़ी मतलब आधा % तक हो गई है। तो बस सब्ज़ी भी धीरे धीरे बन रही है। तब तक यहाँ पे ना मेघना का मैं आज बाल कट करूँगी। तो ये आज हेयर वॉश की थी। मतलब इसका बाल ना बहुत ज़्यादा ड्राई सा है, एकदम सूखा सूखा सा है। तो ये चाहती है ना कि इसका बाल सिल्की हो जाए। तो ये आज एलोवेरा शहद वगैरह पता नहीं क्या क्या देख सुन के मोबाइल में लगाई थी, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि ना ये इसके बाल के हिसाब से जो जेल बनाई थी ना बहुत कम बनाई थी, तो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। तो ये कई दिन से बोल रही थी कि मम्मा आप मेरा ना थोड़ा सा नीचे से बाल को बराबर कर दीजिए, क्योंकि ना बाल दो मुँहे हो जाते हैं ना तो फिर वो अच्छे से बढ़ते नहीं हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आज कट कर देती हूँ। तो इसका एक रीज़न है ना कि ये एक बार ना छोटे किए हुए बाल को कट कर ली थी, तो थोड़े से बाल ना जैसे बड़े और छोटे हो गए हैं। तो देखिए काटते काटते ना बराबर से नहीं हो रहे हैं। मतलब जहाँ से छोटे बाल है ना वहाँ से अगर कटिंग करें तब जाके ये अच्छे से सेट हो पाएगा बाल और बराबर हो पाएगा। तो इसका मन है कि मतलब बाल भी लंबा रहे और बराबर भी हो जाए। तो मैं वही बोल रही हूँ कि जहाँ से तुम काटी हो ना बाल वहाँ से कट करना पड़ेगा, तभी जाके बराबर हो पाएगा बाल। तो देखिए मैं काटते काटते कुछ ज़्यादा ही काट दी हूँ, क्योंकि बराबर हो नहीं रहा था इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए मैं अच्छे से अब इसका बाल कट कर दी हूँ। और इसके बाल तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसके बाल भी ना अब झड़ना शुरू कर दिए हैं और मेरे तो बहुत झड़ रहे हैं। तो कुछ कुछ तो देखिए यहाँ का पानी की वजह से भी बाल ख़राब हो रहे हैं, झड़ रहे हैं। और मेरे हस्बैंड जी का तो आप लोग देखे ही हैं, आगे से एकदम झड़ गया है बाल और मेरा भी बहुत झड़ रहा है। मेरा जितना बाल आप लोग देख रहे हैं ना उस तरीके से नहीं था। कभी मैं अपने मायके जाऊँगी ना तो अपनी शादी के पहले वाली फ़ोटो दिखाऊंगी, उसमें मेरे बाल बहुत घने और लंबे मोटे मोटी चोटी होती थी, लेकिन अब बहुत पतले हो गए हैं मेरे बाल। तो मैं भी कटवाती रहती हूँ बाल अपना, क्योंकि नीचे से अच्छे नहीं लगते हैं पूँछ की तरह और दो मुँहे हो जाते हैं। तो जब से मैं यहाँ पे आई हूँ ना इनके साथ रहने के लिए, तभी से मेरे बाल झड़ने शुरू हुए हैं, क्योंकि ना यहाँ का पानी बहुत ज़्यादा बेकार है, बाल पे असर करता है। और कुछ कुछ तो देखिए मतलब टेंशन की वजह से भी होता है। अगर आपके पास टेंशन है ना तो टेंशन की वजह से आपका शरीर और बाल दोनों ही कमज़ोर होने लगते हैं। तो मेरे यहाँ तो टेंशन की कोई कमी ही नहीं है। कोई भी ऐसा दिन ना हो कि हमारे यहाँ टेंशन ना हो। और मुझे लग रहा है कि हर इंसान की लाइफ में टेंशन तो रहती ही है, बिना टेंशन की ज़िंदगी है ही नहीं। तो बस इसकी कटिंग कर दी हूँ। और आज ना ये बोल रही थी कि मम्मा थोड़ा सा आगे से भी मेरा हेयर कट कर दूँ, तो वही मैं की हूँ। तो देखिए जब बच्चे चोटी बना के स्कूल वगैरह जाते हैं ना तो डेली ही चोटी बनती है ना, तो बाल थोड़े से ना टेढ़े मेढ़े से हो जाते हैं। तो ये आगे से ना इसको सीधा कर रही है, पर हो नहीं रहा है। तो फिर अभी मैं करूँगी और एक ही दिन में नहीं हो जाएगा, क्योंकि डेली ही चोटी बना लेती है ना तो फिर टेढ़े मेढ़े से हो गए हैं। तो आज इसका मन हो रहा था कि थोड़ा सा हेयर स्टाइल चेंज किया जाए। तो मैं बोल रही थी कि अच्छे से इसको सीधे से प्रेस करो तब जाके होगा। तो देखिए मैं आ गई हूँ इसको सेट करने के लिए। देखिए इधर धीरे धीरे से मैं ना इसको प्रेस कर रही हूँ, तो हो जाएगा। अगर डेली ऐसे करेगी ना तो फिर हो जाएगा। तो आज मैं सोची कि इसका बाल भी स्ट्रेट कर देती हूँ पीछे से भी, लेकिन समय ज़्यादा लग जाएगा और मुझे अभी खाना भी बनाना ही है। अभी पूरी तरीके से खाना बना नहीं है, बीच बीच में मैं जाके चेक भी करा रही हूँ कि कहीं सब्जी वगैरह जले ना। तो देखिए खुश हो गई है, इसका बाल अच्छे से सेट हो गया है। तो बस अब जा रही हूँ मार्केट नवरात्रि का सामान लाने के लिए, और बच्चे नीचे ही हैं वहीं से ले
तो देखिए लिफ्ट खुल चुकी है और मैं लिफ्ट में आ गई हूँ। बच्चे तीनों नीचे ही हैं, तो मैंने सोचा ना कि नीचे से ही बच्चों को ले लूँगी। मतलब मेघना ही मेरे साथ जाएगी, वो रहती है तो थोड़ा वीडियो भी शूट कर लेती है। अकेले देखिए हो नहीं पाता है। और बहुत दूर मैं नहीं जाऊंगी, पास वाले ही मार्केट जाऊंगी, क्योंकि यहाँ भी सारी चीज़ें मिल जाती है, अच्छे से ही मिल जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैं मेघना को ढूंढ रही हूँ, यहीं पे खेलती है, लेकिन आज ना दूसरे साइड है। तो मैं निहाल से पूछी हूँ, तो देखिए इधर मेघना खेल रही है और आयु भी इधर है और निहाल दूसरे साइड है। तो ये बहुत बड़ा पार्क है, इसी में सारे बच्चे शाम में खेलते हैं। तो यहीं से मेघना को देखिए मैं बुला रही हूँ और इसको लेके अब मैं जाऊँगी मार्केट। तो जो सब्जी मंडी दिखती है ना मेरे घर से ठीक सामने, वही मैं जाऊँगी, मेन मार्केट में नहीं जाऊँगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है। और देखिए इसका बाल वगैरह कटिंग की थी ना, उसके बाद से फिर हम लोग खाना वगैरह खाए और फिर मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी। तो आज ना मुझे नींद तो आ रही थी, लेकिन वही है ना, अगर नींद आ रही है और फ़ोन किसी का आ गया ना, तो फिर मेरी नींद ख़राब हो जाती है, दोबारा मैं सो नहीं पाती हूँ। तो आज ना 2-3 फ़ोन आ गया था, इसलिए मैं लेटी थी और नींद तो बहुत आ रही थी, लेकिन सो नहीं पाई थी। तो फिर मैं उठी, बर्तन वगैरह साफ़ की और कपड़े वगैरह जो भी थे सुबह में धुली थी उनको उठा के अंदर की और फिर तैयार होके और मैं नीचे आ गई हूँ। इस बीच में चाय वगैरह हस्बैंड जी को बना के पिला के ही आई हूँ। तो बस चलिए चलते हैं मार्केट में, मिलते हैं मार्केट चल के। तो देखिए आ चुकी हूँ मार्केट में और यहाँ पे पूजा की सारी चीज़ें मिल जाती है। तो 2 दिन पहले आने से एक फ़ायदा है ना कि अगर मान लीजिए कोई चीज़ नहीं मिलती है ना, तो बाद में आप मंगवा सकते हैं। तो इसीलिए मैं आज आई हूँ। वैसे तो मंगलवार को है नवरात्रि, लेकिन मैं संडे को ही आ गई हूँ और यहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और सारी चीज़ें पूजा पाठ की मिल जाती है। तो यहाँ पे देखिए चूड़ी वाली दुकान है, यहाँ से जो भी माता रानी के लिए श्रृंगार का सामान लेना है ना, जैसे कि मेहंदी, सिंदूर, बिंदी वगैरह जो भी है वो घर चल के मैं दिखाऊंगी। तो सारी चीज़ें यहाँ से मैं लिस्ट बना के लाई हूँ, इनको बता रही हूँ और ये वैसे वैसे निकाल के दे रही हैं। तो बस यहाँ से सामान ले लूँगी और नारियल वगैरह भी अभी मुझे लेना है, तो वो तो दूसरे दुकान पे मिलेगा। यहाँ पे तो बस चूड़ी वगैरह, कपड़े वगैरह की दुकान है। यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें रखी रहती हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं चूड़ी ली हूँ और यही चूड़ी माता रानी को चढ़ा देती हूँ, उसके बाद से मैं खुद ही प्रसाद के रूप में पहनती हूँ। तो बस वहाँ से सारा चीज़ ले ली हूँ माता रानी के लिए और यहाँ से मैं नारियल ले रही हूँ। फल वगैरह मैं नहीं ली हूँ, क्योंकि मंगलवार को है ना, तो फल लो तो फिर ख़राब हो जाएगा। तो फल तो मैं सोमवार की शाम को मंगवा लूँगी इनसे, और जो भी और बाकी चीज़ें हैं वो मंगवा लूँगी। तो बस अब मैं आ चुकी हूँ अपनी सोसाइटी में और देखिए काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया है। तो बस घर पहुँच चुकी हूँ। घर आते ही दिया बाती हुई है और उसके बाद से मैं आप लोगों को यहाँ पे देखिए सामान दिखा रही हूँ, क्या क्या लेके आई हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें तो नहीं है, मतलब वही श्रृंगार का ही जो सामान चढ़ाया जाता है वही सारी चीज़ें मैं लेके आई हूँ, जैसे कि बिंदी है, सिंदूर, शीशा, कंघी, रबड़ बैंड, नेल पेंट, महावर, यही सारी चीज़ें चढ़ती है माता रानी को। और मैं मतलब जो प्लास्टिक की चीज़ें होती है ना, जैसे डिब्बा में पैक करके लोग बेचते हैं, बहुत सारे लोग वही चीज़ें चढ़ा देते हैं, लेकिन मैं ना वो सारी चीज़ें मैं नहीं चढ़ाती हूँ। जो यूज करना होता है ना, वही सारी चीज़ें मैं खरीदती हूँ। जैसे कि कांच की चूड़ी है और सारा कुछ रियल होता है, नकली चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। क्योंकि अगर वो प्लास्टिक वाली चीज़ें ख़रीदे ना जो डिब्बे में पैक रहता है, तो प्लास्टिक की चूड़ी रहती है, वो बताइए यूज करने के लिए होता ही नहीं है। तो चढ़ाने से फ़ायदा क्या है? अगर आप किसी को देंगे भी तो वो लोग यूज नहीं करेंगे। तो उससे अच्छा है कि ओरिजिनल चीज़ें ख़रीदा जाए और चढ़ाया जाए। तो बस सारी चीज़ें देखिए मैं ख़रीद के लाई हूँ, नारियल वगैरह, लौंग, इलायची जो भी है आप लोगों को दिखा दी हूँ। और यहाँ पे अब मैं खाने पीने की तैयारी में लग गई हूँ। तो आज आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो यहाँ पे गर्म पानी में देखिए मैं सोयाबीन को भिगा दी हूँ और काफ़ी ज़्यादा थकान मुझे लग रही है। आप लोगों को पता ही है कि मैं जब घर से बाहर निकलती हूँ तो ऐसा ही होता है मेरे साथ। मार्केट से आ गई हूँ, ज़्यादा सामान नहीं लाना था, थोड़ा ही लाना था।
और 2 दिन पहले इसलिए गई हूँ ना कि बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती है, तो जो नहीं मिलेगी वो कल मंगवा लूँगी, इसीलिए गई थी। बस पास वाले मार्केट से ही लेके आ गई हूँ। वैसे सारी चीज़ें मिल गई है, फल वगैरह तो कल मंगवाऊँगी शाम में। बस अब खाने की तैयारी करना है और सोयाबीन और आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। सोयाबीन भिगा दी हूँ और वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए वीडियो का एंड नहीं करूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक के साथ सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।